क्वेश्चन नंबर 1 है, ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 7। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। जी हाँ, ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं? 5। आप लोग देख ही सकते हैं फोटो में, इसके झंडे में भी 5 ही रिंग है और ऐसे भी 5 ही रिंग होता है। ठीक है, तो ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं? 5। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग एक चीज़ बता देता हूँ। प्रत्येक वीडियो में एक प्रोग्राम रखता हूँ जिसका नाम रहता है बताओ तो जाने, जिसमें मैं प्रत्येक वीडियो में आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ और जिसका कि जो क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आता है वो मैं वीडियो में उसका नाम लिखता हूँ। ठीक है, तो मैंने बताओ तो जाने कार्यक्रम में जो क्वेश्चन पूछा था वो यही था। ठीक है, ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं, और इसका जो सबसे पहले सबसे सही आंसर दिए हैं वो है ये। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है ये आप लोग बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर या ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व। जी हाँ, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है आप लोग बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। जी हाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में। ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ पे मिलता है, पूरा इंडिया में केवल एक ही जगह मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा मिलता है। ठीक है, इसलिए यह बहुत ही भारत में फेमस है और इस पार्क का नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? असम में है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो काजीरंगा है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? जी आप लोग बताना है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या ऑप्शन डी शिप्रा नदी। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी शिप्रा नदी। जी हाँ, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह है शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, और उज्जैन में एक महाकालेश्वर मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, और यह उज्जैन कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आप लोग फोटो देख ही सकते हैं। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। गोबर गैस, जी आप लोग नाम सुने होंगे गोबर गैस का। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी हीलियम गैस, ऑप्शन सी मीथेन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी मीथेन। जी हाँ, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? ये बहुत ही फेमस कोट है। ठीक है, जिन्होंने बोला था उनके बारे में आप लोग को बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक। जी हाँ, लोकमान्य तिलक ने ही कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ठीक है, आप लोग को बताना है कि राज्यसभा के लिए जो सदस्य का चुनाव किया जाता है वो कितने साल के लिए चुना जाते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष या ऑप्शन डी 4 वर्ष। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 वर्ष। जी हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? जी आप लोग बताना है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी गुरुमुखी।
और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी देवनागरी। जी हाँ, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? जी आप लोग बताना है कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन बी कॉस्मोस रेडशिफ्ट 7 गैलेक्सी, ऑप्शन सी दुग्ध मेखला या मिल्की वे, या ऑप्शन डी ब्लैक आई गैलेक्सी। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी दुग्ध मेखला या मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? जी आप लोग बताना कि भारत में हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी उदंत मार्तंड, ऑप्शन सी मद्रास कुरियर, या ऑप्शन डी इंडियन गजट। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। जी हाँ, हिंदी भाषा का सबसे पहला न्यूज़पेपर का नाम था उदंत मार्तंड। ठीक है, ऐसे कश्मीर में एक मार्तंड मंदिर भी है। ठीक है, जिसको कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उस मंदिर को तहस नहस कर दिया या तोड़ दिया। ठीक है, उसके अंश अभी भी वहाँ पे हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं कश्मीर में जो मार्तंड मंदिर है। ठीक है, लेकिन हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? ठीक है, आप लोग बताना है कि तुलसीदास द्वारा जो बुक लिखा गया था रामचरितमानस, वो हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी। ठीक है, आप लोगों को बोली के बारे में बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिज भाषा, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी खोरठा, या ऑप्शन डी अवधी। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी अवधी। जी हाँ, तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो कि हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी, तो वो बोली का नाम था अवधी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? जी हाँ, आप लोग बताना है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका 1800 में, ऑप्शन बी कनाडा 1896 में, ऑप्शन सी नीदरलैंड 1850 में, या ऑप्शन डी एथेंस यूनान 1896 में। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी एथेंस यूनान 1896 में। जी हाँ, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। कहाँ हुई थी? एथेंस यूनान में। ठीक है, और ये देखिए वो फर्स्ट ग्राउंड जहाँ पे ओलंपिक हुआ था, पहला ओलंपिक। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? ओलंपिया ग्रीस में। ठीक है, यहीं पे सबसे पहला ओलंपिक गेम खेला गया था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? जी हाँ, आप लोग बताना है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड जीता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी शूटिंग, या ऑप्शन डी कुश्ती। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी हॉकी। जी हाँ, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो वो गेम है हॉकी, जिसमें कि 8 बार गोल्ड जीता है भारत। ठीक है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जी आप लोग बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जकार्ता, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी लुसान स्विट्जरलैंड, या ऑप्शन डी मनीला। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी लुसान स्विट्जरलैंड। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसान में, जो कि स्विट्जरलैंड पड़ता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? जी हाँ, आप लोग बताना है कि एक ओलंपिक में सबसे अधिक गोल्ड किसने जीता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उसेन बोल्ट, ऑप्शन बी माइकल फेल्प्स, ऑप्शन सी डेविड रूडिसा, या ऑप्शन डी नेस्टा कार्टर। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी माइकल फेल्प्स। जी हाँ, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक माइकल फेल्प्स ने जीते हैं, जो कि था 9। ठीक है, और ये किस खेल से संबंधित हैं, तो वह है तैराकी।
ऐसे टोटल आज तक माइकल फेल्प्स ने टोटल 28 ओलंपिक पदक जीते हैं। ठीक है, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। ठीक है, और एक ओलंपिक में जीते हैं 9। ठीक है, स्विमिंग में। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? जी आप लोग बताना कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहला कौन सा साल में भाग लिया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1900 में, या ऑप्शन डी 1885 में। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1900 में। जी हाँ, भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले जो भाग लिया था वो लिया था 1900 में, साल 1900 में। ठीक है, और मैंने ये फोटो तो पहले ही आप लोग को दिखा दिया है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ठीक है, आप लोग बताना है कि ओलंपिक में पहला भारतीय महिला जिसने कि पदक जीता है। ठीक, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मीराबाई चानू, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी मैरी कॉम, या ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। जी हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी ने ही सबसे पहले यहाँ पे ओलंपिक में कोई पदक जीता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। प्रसिद्ध झंडा गीत जो कि झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी श्यामालाल गुप्त पार्षद, या ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी श्यामलाल गुप्त पार्षद। जी हाँ, इन्होंने ही झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना की थी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी के कारण होती है? जी हाँ, एनिमल में जो मिल्क फीवर बीमारी होती है वो किसके कमी के कारण होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी आयरन, या ऑप्शन डी विटामिन सी। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए कैल्शियम। जी हाँ, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। किस देश में इंसानों का मांस खाया जाता है? जी हाँ, आप लोग को बताना है कि किस देश में इंसानों का मांस खाया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, या ऑप्शन डी लाइबेरिया। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी लाइबेरिया। जी हाँ, लाइबेरिया देश में इंसानों का मांस खाया जाता है। ठीक है, और वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है तो आप लोग देख सकते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है। ठीक है, लाइबेरिया जहाँ पे इंसानों का मांस खाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रजाति है वही केवल ऐसा करते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। अब हम लोग का प्रोग्राम जो कि है बताओ तो जाने, चलिए उसका आज हम लोग प्रश्न देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। तो आज का जो प्रश्न है वो है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? जी हाँ, आप लोग बताना है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 1200, ऑप्शन सी 206, या ऑप्शन डी 156। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जो भी इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले और सबसे सही आंसर हमको देंगे कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम को आप लोग को दिखा दूंगा कि सबसे पहले इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर किसने दिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें, और इसे फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।